दो जो है वो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके नॉलेज में लेकर आनी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम मालूमात हैं, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है जमहूर की आवाज़ के साथ। और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, उनको अब से थोड़ी देर पहले जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से। बनी गाला में वो एक दोस्त के घर मुकीम थे कि एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा या एंटी करप्शन पेशावर की जो टीम है उन्होंने इनको जो है वो गिरफ्तार करके थाना बनी गाला में मुंतकिल कर दिया है और अब इनको वहां से जो है वो पेशावर मुंतकिल किया जाएगा जहां पर इनके खिलाफ केस दर्ज है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी, इसके लिए तिब्बी आलात की खरीदारी का जो केस है वो इन पर दर्ज है, उसमें ये मुलजम नामजद हैं। उस केस में ही इनको जो है वो हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है बाकायदा तौर पर। साबिक़ स्पीकर असद कैसर को इनका अपना ताल्लुक भी स्वाबी से है और इन्होंने बतौर स्पीकर भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बहुत ज़्यादा भर्तियां की थी, खिलाफ कवायद भर्तियां की थी, उसका केस अभी बाकी है। लेकिन ये चूंकि एक अहम केस है, इन पर दर्ज था, एंटी करप्शन की टीम इनके खिलाफ तहकीकात कर रही थी, उन तहकीकात के हवाले से पेशरफ्त हुई और उसमें ये मुलजम साबित हो गए। तो जब वो तहकीकात मुकम्मल हो गई तो बाकायदा तौर पर इनको मुलजम नामजद कर दिया गया और इनको जो है वो गिरफ्तार करके एंटी करप्शन की टीम ने थाना बनी गाला में मुंतकिल कर दिया है और अब वहां से इनको पेशावर जो है वो ले जाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर इनको अदालत में पेश करके फिर इंक्वायरी और तफ्तीश का जो सिलसिला है वो इनसे शुरू कर दिया जाएगा। इनके भाई ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है और खुद एंटी करप्शन के ज़राए हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ज़्यादा चूं चरां कर रहे हैं और लंबे चौड़े टीवी पे बैठकर भाषण भी देते हैं क़यादत ज़वाबत और मेरिट के बारे में। पिछले दिनों भी हमने बात की थी साबिक़ चेयरमैन पेमरा अबसार आलम के बारे में, तो आज कुछ और हम मालूमात उनके हवाले से आपके सामने रखते हैं कि जब वो चेयरमैन पेमरा थे तो वो क्या गुल खिलाते रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो सवाल है कि क्या मौसूफ ये बात बताना पसंद करेंगे कि ये अली शाह गिलानी नामी वकील कौन था जिसको इन्होंने पेमरा के बाकी वकला या पेमरा की जो अपनी लीगल टीम थी उसके ऊपर तरजीह दी, ना सिर्फ तरजीह दी बल्कि हर केस के लिए उनको 10 लाख रुपए दिए जाते और यहां तक भी हुआ कि एक केस में हाजिरी पर 10 लाख रुपए भी इनको दिए गए। किसकी मंजूरी से दिए गए? क्या पेमरा के बोर्ड से मंजूरी ली गई? क्या पेमरा का जो चेयरमैन था वो इसका इख्तियार रखता था? और पेमरा की जो अपनी लीगल टीम थी उस लीगल टीम के होते हुए इन्होंने हर केस जो है अली शाह गिलानी नामी वकील को क्यों दिया था? और फिर इन्होंने जब ये चेयरमैन पेमरा थे मौसूफ अबसार आलम, तो क्या वजह थी कि इनके जो दौर में पेमरा के खिलाफ अदालती केसेस की तादाद बढ़ी? क्योंकि हर चैनल के साथ इनकी पंगेबाजी थी। तो इस वजह से कभी किसी की नशियात बंद करना, कभी किसी को जुर्माना करना, कभी किसी के मामलात में दखलंदाजी करना और तो फिर केसेस बढ़ते गए। क्या वजह थी कि इनके दौर में केसेस जो अदालतों में कानूनी जो मामलात थे पेमरा के खिलाफ वो बढ़ते चले गए और कि जो इनकी अपनी लीगल टीम थी उनको कितने पैसे देते थे और इन मौसूफ को अली शाह गिलानी नामी वकील को कितने पैसे दिए जाते थे, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। इन सवालों के जवाब इनको देने चाहिए जो आजकल मुख्तलिफ इदारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और अपने आप को हाजी कुतुबुद्दीन पेश कर रहे हैं। ऐसा जो है वो नहीं चलता। और आखिरी जाते जाते एक सवाल, अगर वो इन सवालों के जवाब दे देंगे तो फिर उनसे ये भी पूछने की जसारत करेंगे कि ये आमना नासिर साहबा कौन थी
जिनके ऊपर बहुत मेहरबान थे, बहुत इनके जनाब वो फरेफ्ता थे और इनके ऊपर बहुत सारी मेहरबानियाँ इन्होंने की थी, तो ज़रा इनके बारे में भी बता दें, जो बड़ी अकरबा परवरी और मेरिट की खिलाफ वर्जियों और शफाफियत के हवाले से बातें करते हैं। तो इनके अपने दौर में जो कुछ पैमरा में होता रहा, तो ये तो मैंने अभी एक नाम लिया है, और बहुत से नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। तीसरी और आखिरी बात, फिर एक मरतबा वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो फौजी अदालतों के खिलाफ जो फैसला 4 जजेस का आया है उसके खिलाफ अपील करे। आज सेक्रेटरी दिफा मिले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस हवाले से जो नजर सानी अपील है वो दायर कर दें और जल्द दायर कर दें। लेकिन उन 4 जजेस का चूंकि अभी तफसीली फैसला नहीं आया, जिसकी हुकूमत मुंतज़र है, जैसे ही वो फैसला आएगा ये अपील जो है इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अवामी सर्वे हुए हैं, उन अवामी सर्वे में लोगों ने वाज़े तौर पर कहा है कि फ़ौजी अदालतें बहुत ज़रूरी हैं तेज़ तर इंसाफ के लिए, दहशत गर्दों के खिलाफ, फौमी और दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान पर हमला आवर होने वालों के खिलाफ सिविलियन अदालतों के अंदर ट्रायल्स हो रहे हैं। लेकर आप देख लें कि सानिया 9 मई की मिसाल देख लें कि कितना 5-6 माह होने को हैं, लेकिन अभी तक किसी एक केस का भी इस हवाले से फैसला नहीं हुआ। तो फौजी अदालतों के हवाले से हुकूमत को अपना नुक्ता नज़र वाज़े करना चाहिए और जल्द अपील दायर करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।